आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। किसके बारे में? हाँ, ये आपके पास एक स्फेयर है। क्या है बेटा? स्फेयर। स्फेयर थोड़ा सही नहीं बना। ये स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर को हम यहां से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। आधे को यहां से काट लेते हैं, ठीक है। और काटने के बाद इसको काट देते हैं। लो, कट गया। ठीक है, कट गया ना। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पॉलिश। सिल्वर ऑक्साइड से क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। और इसको इधर से पॉलिश कर देंगे। तो इधर अगर ये अंदर वाला साइड पॉलिश्ड होता है, बाहर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, स्मूथ, तो बेटा ये मिरर जो बनता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और इसमें ये कौन सा मिरर कहलाता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहलाता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो स्फेरिकल मिरर की कहानी तो आपको समझ में आ गई। जैसे चम्मच देखते हो ना, चम्मच का जो ये वाला हिस्सा होता है जिससे हम लोग खाते हैं, वो वाला होता है कॉनकेव साइड। और ये वाला साइड क्या होता है? कॉन्वेक्स साइड। ठीक है। और बेटा जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? इसके इधर जाओगे अंदर सेंटर पे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? ये होता है फोकस। सेंटर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है? और पोल से फोकस तक की दूरी होती है फोकल लेंथ। और जो ये लाइन गई है सीधी सीधी काटते हुए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब तो जानते होगे ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। ठीक। तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, है ना। फोकस, फोकल लेंथ, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक चीज और। कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये मिरर कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे लाइट रे आती है तो ये डाइवर्ज कर देता है बाहर की तरफ। लाइट रे आती है तो क्या कर देता है? बाहर की तरफ। और ये कॉनकेव कन्वर्जेंट मिरर है। कन्वर्जेंट क्यों बोला? क्योंकि ये अंदर की तरफ फेंक देता है, फोकस की तरफ। ये लाइट को अंदर कन्वर्ज करता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। आपने टॉर्चेस देखी हैं? हेडलाइट देखी है कार वाली? तो कार वाली हेडलाइट ऐसे रहती है, और यहाँ पे क्या लगा होता है? बल्ब। ऐसे ही लगा रहता ना। अब जब ये लाइट जलती है तो ये टकराती है ऐसे, और टकरा के स्ट्रेट हो जाती है। टकराती है, स्ट्रेट हो जाती है, टकराती, स्ट्रेट हो जाती है। और फोकस कहाँ पड़ता है? फ्रंट में। यही तो वर्क करता है इसी तरह से। बात समझ में आई ना। तो वहाँ कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होता है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब जो बेटा इसमें, ये सब तो आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये भी जानते होगे आप, कि लाइट कहाँ से आती है कहाँ जाती है। पता है नहीं पता? जैसे कि आपका मान लो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है तो टकरा के कहाँ से जाती है? ये पहला रूल है, पढ़ा है ना। दूसरा रूल क्या पढ़ा है आप लोगों ने? दूसरा रूल ये है कि अगर फोकस से कोई लाइट रे जाती है, कहां से बेटा? फोकस से कोई लाइट रे जाती है तो टकरा कर क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल क्या है? कोई लाइट रे अगर पोल पे जाके टकराती है, कहां पे? पोल पे, थीटा एंगल पे, तो वही थीटा एंगल से पोल से वापस हो जाएगी। चौथा रूल क्या था? चौथा रूल है अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वहां से टकरा के वो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। बात समझ में आई? तो ये चौथा रूल है, और ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। रे डायग्राम बनाना जब सीखा होगा तो पहले ये चार रूल ही बताए जाते हैं। ये अगर नहीं बताएंगे तो बच्चों को रे डायग्राम नहीं समझ में आता, फिर वो झूलते रहते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो पहले रूल्स, ये रूल्स हैं।
रे डायग्राम बनाने के। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता होगा ना, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये सब आपको चीजें पता है, रे डायग्राम पता है ना। अगर हम लोग एक तरफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक तरफ इमेज ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनती थी? फोकस पे। याद आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती थी तो इमेज कहां बनती थी? बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती थी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था तो इमेज भी कहां बनती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट किसके बीच में होता था? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होता था तो इमेज कहां बनती थी? बियॉन्ड सी। वेरी गुड। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता था तो इमेज कहां बनती थी? इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता था तो इमेज कहां बनती थी? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनती थी। ये सब रूल याद है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये सब अगर आपको याद है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फोकल लेंथ के बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है ना, चलो इसको हटा दें। ठीक, फोकल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू, कहां से कहां तक? पोल टू फोकस। पोल से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू R/2। तो आज हम लोग कॉनकेव मिरर में देखेंगे। कौन से मिरर? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे F इज इक्वल टू R/2 कैसे प्रूव होता है। किसके लिए बेटा? F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे पैरेलल आई और टकरा के कहां से चली गई? फोकस से। तो ये जहां से टकराई ये नॉर्मल है। ये एंगल क्या है? थीटा। ये भी एंगल क्या है? थीटा। जिस एंगल से लाइट रे आती है उसी एंगल से टकरा कर लाइट रे वापस चली जाती है। ये तब तो पता होगा ना। और ये क्या है बेटा? नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये नॉर्मल कहां से जाएगी? ये बात आई समझ में या नहीं है पहले ये बताओ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा ये पोल है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल तक की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। है ना? ठीक है, ये क्या है? ये फोकस है। ये क्या है? फोकस है। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल, फोकस, ये सब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहां पे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक है, ये एक हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा आप ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्या होगा? थीटा। ठीक है, क्यों? जरा आप देखो, यहां पे ये और ये ऐसे बन रहा है ना स्ट्रक्चर। ये एंगल थीटा, तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट ये भी तो थीटा होगा। और ये थीटा क्यों है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से जाता है। और ये वाला थीटा क्यों हुआ? अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा के सामने वाली ये साइड, ये थीटा के सामने वाली ये साइड, दोनों क्या होंगी? बराबर। क्योंकि दोनों के एंगल अगर सेम होते हैं तो आमने वाली सामने वाली साइड भी
नहीं सेम होती, याद आ रहा है? ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो अगर ये थीटा दोनों सेम है, मान लो ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये साइड इसके सामने वाली साइड दोनों क्या होंगी? सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। याद आ रहा है इतना या नहीं, पहले ये बताओ। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? यहां पे देखो क्या बन क्या रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, यही बना ना। ये C है, ये F है, ये N है। क्यों बेटा? CFN, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ इतना? नहीं है? ये एंगल 90, ये एंगल 90, थीटा के सामने ये वाली ये साइड, थीटा के सामने वाली ये साइड, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर। ठीक है। अच्छा, तो बेटा C से F तक की दूरी क्या है? यही तो है फोकस, फोकल लेंथ। तो मतलब ये क्या हुई? ये दूरी क्या हुई? r/2, और ये दूरी भी क्या हुई? r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। बोलो बात समझ में आई? अब अगर मैं कहूं यहां पे cos थीटा का रेशियो बताओ क्या आएगा? cos थीटा का रेशियो, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? r/2, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है? CF। ये क्या है? ये हो गया बेस r/2, ये हो गया हाइपोटेनस F। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? cos थीटा आया, तुम अगर कहूं CF कितना आया? CF, तो CF इज इक्वल टू क्या बोलोगे? r/2 अपॉन cos थीटा। कितना आ रहा है बेस? वो हाइपोटेनस। भाई ये बेस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बचा कौन? बेस। और रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? r/2, हाइपोटेनस क्या है? CF। CF हमको निकालना है, इसको इधर भेज दो, cos थीटा को इधर भेज दो, क्या आ गया? r/2 अपॉन cos थीटा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा अब ये बताओ, ये 2 नीचे आ जाएगा, r/2 cos थीटा, सही है नहीं सही? अब 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हो? sec थीटा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो CF इज इक्वल टू R sec थीटा अपॉन 2। 1/cos थीटा को क्या लिख दिया हमने? sec थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। कंफर्म? ठीक है। अब ये बताओ, ये रहा P और ये रहा F, तो PF हमें निकालना है, तो क्या करें? बोलो। PF हमें निकालना है तो हम क्या करें? हम क्या PC में से FC माइनस कर दें? ध्यान से देखो, ये क्या है? PC। ये PC में से CF को हटा दो, PF बचा ना? नहीं समझ में आई ये बात? ये PC है, PC, ये PC है, PC में से हमने FC माइनस कर दिया, PC में से FC माइनस कर दिया, क्या बचा? ये PF। समझ में आ गई बात इतनी है नहीं? क्लियर हो गया? ये पूरा वही 9th वाला है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी जो इसमें लगाते हो वही सब यहाँ लग रहा है। अब बस तुम्हें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है बेटा? वैल्यू। अब चलो बताओ, P से C तक की दूरी क्या है? R। तो यहाँ क्या रखोगे? R। FC क्या है? ये निकला है, FC यानी CF। r/2 sec थीटा माइनस r/2 sec थीटा। और PF क्या है? F। PF क्या है? F है। बोलो समझ में आ गया? यानी तुम्हारा क्या आ रहा? R माइनस r/2 sec थीटा। ठीक है, R माइनस r/2 sec थीटा। तो ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है। अच्छा, अच्छा अगर मैं कहूं कि इफ रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रेज रे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो जो रे जा रही है ये बहुत ही क्लोज, मतलब एकदम प्रिंसिपल एक्सिस से पास से जा रही, ऐसे करके। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन लो। अगर ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में है और एकदम पास से ऐसे जा रही है, और टकरा के कहां से जा रही है?
फोकल लेंथ से। अब उस केस में ये थीटा क्या बन जाएगा, एटलीस्ट जीरो। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये चीज नहीं समझ में आई, नहीं आई ना? अच्छा सोचो, जब ये है, ये है, ये लाइट ऐसे जा रही बहुत ही क्लोज ऐसे, तो यहां पे ये बनेगा ये एंगल, ये थीटा। अब तुम खुद देखो ये थीटा बहुत छोटा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट बहुत पास से जा रही एकदम ऐसे, तो थीटा जो ये बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू क्या होगा, 0 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अभी भी नहीं है ये बात समझ, आई कि नहीं आई? ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे एकदम इसके क्लोजली ऐसे जा रही है पैरेलल, बहुत पास से। अब ये बहुत पास से जा रही है, तब उसके उस ये नॉर्मल के और ये थीटा कितना बनेगा, 0। लगभग थीटा कितना बनेगा, 0। अगर थीटा 0 बनेगा तो यहां फोकस क्या आएगा, थीटा अगर 0 डिग्री है तो r - r/2 सेक 0 डिग्री। क्या बोलो, समझ में आया? सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है सेक 0 डिग्री की वैल्यू, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, यहां 1 रख दो, तो बेटा क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू r - r/2। सही है। एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, F इज इक्वल टू r/2। हेंस प्रूफ। समझ में आ गई बात ये नहीं, क्लियर हुआ? यहां से स्टार्ट है, यहां से यहां है, फिर ऐसे होते हुए यहां। समझ में आ गई इतनी बात? ये था मेथड 1, F इज इक्वल टू r/2 प्रूफ करने का। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। ये हो गया। अब बेटा इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? कौन सा रूल, साइन कन्वेंशन रूल, ठीक है? साइन कन्वेंशन रूल, इस रूल में हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ठीक है? और नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, कहां से लेना है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा साइन कन्वेंशन रूल से, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिख लीजिए सभी बच्चे, मैं बोल रहा हूं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल डिस्टेंस आर measured from the pole। जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सबको पोल से मेजर करना है, पहली चीज, यानी ओरिजिन से, ठीक है? और सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बना के दिखा दूंगा, लैंग्वेज में उतना हो सकता है ना समझ में, मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो, मैं दोनों का बता रहा हूँ, कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी, ठीक है? ये तुम्हारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जरा ध्यान से सुनना, ये रहा पोल यानी ओरिजिन। यहां से इधर साइड, राइट हैंड साइड की जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो ऑलवेज किस में लोगे, पॉजिटिव में। और पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस आप लोगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस, वो सब किस में लोगे, नेगेटिव में। किस में लोगे बेटा, नेगेटिव। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, तो आप क्या कहोगे, u इज इक्वल टू -20। अब ये इमेज बनी 30 सेंटीमीटर दूर, इमेज बनी, तो कहोगे v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है? अब जैसे मान लो इमेज इधर बन गई 20 सेंटीमीटर दूर, तो आप कहोगे v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की डिस्टेंस किस में लोगे। अब बात समझ में आई इतनी है नहीं, क्लियर हुआ? u हमेशा नेगेटिव रहेगा, u दिमाग में बैठा लो, u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, कोई भी मिरर हो, ठीक है? तो ये हटा दे। अच्छा, ये समझ में आ गया? अब हाइट अगर ऊपर होगी, हाइट, हाइट मतलब समझ लो ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कैसी लेनी है, पॉजिटिव। अगर हाइट नीचे होती इमेज की, चाहे इधर हो चाहे इधर, डजेंट मैटर,
वो हाइट किस में होगी? नेगेटिव। ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। डिस्टेंस राइट हैंड साइड की लोगे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की लोगे नेगेटिव। क्लियर हो गया? क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इस कॉनकेव मिरर में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड होता है, नेगेटिव साइड। इसकी फोकस भी किधर होती है? नेगेटिव साइड। समझ रहे हो ना? इस कॉन्वेक्स मिरर में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है? पॉजिटिव साइड। इधर पॉजिटिव, इधर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव। ऊपर हाइट होगी पॉजिटिव, नीचे हाइट होगी नेगेटिव, सेम टू सेम। बट यहां पे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब किधर था? नेगेटिव साइड। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब किधर साइड है? पॉजिटिव साइड। क्योंकि देखो ये ऐसे कर्व है तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे कर्व है तो ऐसे बनेगा। समझ में आई बात या नहीं? तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर पे फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कॉनकेव में फोकल लेंथ किस में होती है? नेगेटिव में। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में होता है? नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? इसमें फोकल लेंथ किस में होगी? बोलो। पॉजिटिव होगी। इसमें फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। समझ में आ गई बात ना? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है। अब सेम अगर हम यही चीज बात करें, कॉनकेव मिरर, ये मिरर है और यही सेम चीज होगी, ये क्या है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा? और यही सेम चीज कॉनकेव लेंस के लिए भी अप्लीकेबल है। लेंस होगा उसके लिए भी यही चीज अप्लीकेबल है जो यहां पे बताई। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। और यही सेम चीज एप्लीकेबल है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सही सेम चीज क्या है? एप्लीकेबल है। बात समझ में आ गई? बना लीजिए। ये था साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन रूल आ गया आप सभी लोगों को। अब बेटा हेडिंग डालिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, हेडिंग डालिए कॉनकेव मिरर। ठीक है? सबसे पहले हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन करने के लिए रूल्स। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो पहला रूल क्या है बताओ? कि अगर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो वो टकरा कर फोकस से जाती है। पहला रूल क्लियर। रूल नंबर 2, अगर कोई कॉनकेव मिरर के कोई रे फोकस से जाती है तो वो टकरा कर पैरेलल हो जाती है। दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या होता है? अगर कोई लाइट रे जाकर पोल पर टकराती है एट सम एंगल 30 डिग्री मान लो, तो सेम उसी एंगल से ये वापस भी आ जाएगी। रूल नंबर 4, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो टकरा कर उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये आपके 4 रूल हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, यही 4 रूल का यूज करना है आपको ड्यूरिंग रे फॉर्मेशन यानी इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो यही 4 लुल ही आपको लगाने हैं। समझ गए? और क्या लुल है, लुल। ठीक है? ये एक ऐसा रूल है जिसमें एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 डिग्री हो। कितने डिग्री? क्योंकि लाइट जिस पाथ से आई है टकरा के उसी पाथ से वापस चली गई है ना? तो इसका मतलब क्या है? एंगल आई एंगल आर क्या होगा? 0 डिग्री। जीरो जीरो जीरो। क्या होगा? 0 0। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। इसको भी बना लीजिए जल्दी से, तो फिर रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं।
अब डालिए हेडिंग केस 1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। चलिए बना के दिखाते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे आई पैरेलल, टकरा के कहां से गई? फोकस से। फिर से एक रे आई पैरेलल और टकरा के कहां से गई? टकरा के गई हरी था, टकरा के गई फोकस से। अब दोनों रेस कहां पे मीट कर रही हैं? फोकस पे। यानी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब समझते हो? उल्टी। और मिरर के सामने अगर इमेज बनती तो कैसी होती है? रियल। मिरर स्क्रीन के सामने इमेज बनती तो कैसी होती है? रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब, और यहां के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। यहां का मैग्निफिकेशन कैसा होगा? यानी मैग्निफिकेशन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 1, बहुत छोटा होगा एक से। पॉइंट साइज इमेज बनी है ना, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से बहुत ज्यादा छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? पहला रे डायग्राम क्लियर है? बहुत बढ़िया। बना लीजिए केस नंबर 2 डालिए, यानी केस नंबर 2 का मतलब दूसरा केस। मतलब आप समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर मान लो 200 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितनी छोटी बन रही है? 1 सेंटीमीटर की। इतना छोटा इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट, वो भी उल्टी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया ना ये? हटाएं इसको, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो। अब हम लोग केस नंबर 2 लिखेंगे, तुम्हारे ऊपर। ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। चलिए, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये क्या है? ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट ये रे सीधे जाएगी, पहला रूल यही है। दूसरा रूल है कहां से जाएगी? पहला रूल है फोकस से। दूसरा कहां से फेंक दे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंक दे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकोगे तो जाएगी, टकराएगी और उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ऐसे गई और ऐसे वापस चली गई। तो ये दोनों कहां पे टकरा रही? सी और एफ के बीच में। तो ये मिरर के सामने बन रही है, मतलब कैसी होगी? रियल। और उल्टी बन रही है, यानी इन्वर्टेड। कैसी इमेज है? उल्टी है, रियल है, ठीक है, लेकिन डिमिनिश है साइज में। कैसी है? डिमिनिश, छोटी इमेज बनी है, ठीक है, डिमिनिश। इसका भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 1। यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, डिमिनिश इमेज बन रही। बोलो समझ में आई बात इतनी? केस 2 क्लियर हो गया? बना लो इसको भी। और इमेज कहां बन रही? बिटवीन सी एंड एफ। चलो, केस नंबर 3। एट सी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, तो पैरेलल रह जाएगी और टकरा के फोकस पे। दूसरी फोकस से फेंक दें, टकरा कर क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो इमेज कहां बनी? सी पे। ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पे, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है? मिरर के सामने, यानी रियल। उल्टी बन रही है, देख सकते हो, इन्वर्टेड। और सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। हाँ, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट।
और मैग्निफिकेशन इसका कैसा होगा? मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा। अगर रियल में देखा जाए तो -1 होता है। क्या होता है? मैग्निफिकेशन -1 है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालोगे तो +1। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे के केसेस जो हैं कल देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।